बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत में, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज मैं जा रही हूँ जी होम डिपो। व्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर के लिए पाइप चाहिए, फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड के लिए। वो क्यों, वो इंशाल्लाह आप लोगों को गार्डनिंग व्लॉग में पता चलेगा। मुस्तफ़ा ने एक काम कर दिया था जिसके लिए मुझे मतलब वैसे एक तो मैंने लेना ही था, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। तो लास्ट ईयर हमारा कोई मसला हो गया था दोनों पाइप्स में, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो समर्स जब आएंगे फिर ले लेंगे, क्योंकि विंटर्स में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि बंदा कहे कि हमने कोई पानी शानी देने कहीं बाहर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएँ, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जी हम लोग पहुंच गए होम डिपो। ये बहुत ही बड़ा स्टोर है यहाँ पे घर के सारे सामान का, यानी कि घर में जो भी काम होता है ना, लाइक बाहर का अंदर का, मतलब हर चीज़ इधर अवेलेबल होती है। हर चीज़ का सेक्शन बने हुए। एक दफ़ा पहले भी मैं आई थी, मैंने डिस्कस किया था इस बारे में, पर अभी जो मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। अब ये आंटी जो है ना बिल्कुल रोड के दरमियान में चल रही है, लेकिन इसको फिर भी हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमें आराम आराम से चलना पड़ेगा। ये यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसको कुछ होगा तो वो मेरे मत्थे लगेगा। और मतलब इसी तरह ही होता है। यहाँ पे सारे बीच में अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो बगैर देखे क्रॉस कर रहे होते हैं, तो गाड़ी वाले को देखना होता है कि मतलब उसको बचाना है, ख़ुद को बचाना है, हर चीज़। यहाँ पर कुछ पौधे वगैरह भी इन्होंने निकाल दिए। अभी इनके अंदर जाके देखते हैं अंदर कैसे। वैसे सबसे बेस्ट जो जगह है ना पौधों के लिए वो हॉरक्स ही है, लेकिन अभी तक उन्होंने अच्छे से निकाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअली हम लोगों ने जाना है गार्डन वाले सेक्शन में, वहीं से हम लोगों को पाइप्स मिलेंगे। तो मैं बाहर ही जा रही हूँ डायरेक्ट। मैं कार्ट भी ले लेती हूँ। ये तो आज बेस्ट चीज़ होगी। कार्ट में जब मैं इसको बिठाती थी तो इसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी ये रखा हुआ है। रियली गुड। वाह वाह, मुस्तफ़ा के तो मज़े हो गए भाई। मैं तो इम्प्रेस हो गई जी होम डिपो वालों से। पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं ये देखा था, शायद मेरा ध्यान ही नहीं होता था। आज ही मेरा ध्यान हुआ है और मुस्तफ़ा खुश तो मामा खुश। तो इन्होंने कोई इतना मतलब वैरायटी नहीं रखी होती फूलों की, जो मुझे नहीं पसंद। लाइक बहुत कम पौधे होते हैं। चलें ज़रा वहाँ जाके देखते हैं कोई फ्रूट वगैरह। ये रास्पबेरीज हैं, यस। यहाँ पर कुछ गुलाब हैं। गुलाब ना लेने, मेरा दिल एक ले लेते हैं। इधर कुछ ब्लूबेरीज लगी हुई हैं और बहुत ही मतलब तस्वीर में तो बहुत ज़बरदस्त है। अब पता नहीं, क्योंकि मुझे कोई इतना पता भी नहीं है इनके बारे में, इनकी जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। दिल कर रहा है एक ले लूँ। फ़िलहाल तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ, एक इसके बीच में एंड एक इसके बीच में। और अब मैं अपने दूसरे मोबाइल पे सर्च कर रही थी दोनों के बारे में, लेकिन स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड। तो इसीलिए अभी इसको रहने देते हैं। कंफ्यूजन में कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए, और चीज़ें देखते हैं। मुझे अभी प्रीवियस ब्लूबेरी है ना, उसको मैंने नए पौधे मतलब नए गमले में डालना है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ा एक सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा लाइक वो मुझे छोटा लग रहा है उसके बारे में। ये नया गमला जो है ये ब्लूबेरी के लिए। ये वो येलो फूल है जो मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं और इस साल अब दोबारा निकल रहे हैं। इधर से मैं लेके गई थी, तो उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता फूल निकलना शुरू हो गए हैं। होम डिपो से मैंने ना आउटडोर लाइट्स ली थी और बड़े मज़े की थी। इंशाल्लाह बस कुछ दिनों में हम लगाने वाले हैं, सब कुछ अपना डेक तैयार करने वाले हैं। खैर मैं अंदर आई, अंदर एक सेक्शन बना हुआ था, वहाँ से मैंने लिया ये गार्डन स्प्रिंकलर और एक मैंने ये भी ले लिया, ये भी गार्डन स्प्रिंकलर है। एक हमारे पास पहले से था और एक मैंने बैकयार्ड के लिए ले लिया, और दो मैंने 100 फीट्स के पाइप्स ले लिए, वो भी मेरा फ्रंट यार्ड और बैकयार्ड के लिए। सो माई कार्ट इज़ फुल। 2 बोरी मैंने सॉइल की ले ली, 2 फुल 100 फीट के पाइप्स, एक वो स्प्रिंकलर, एक गमला। ये भी ले लेते हैं। तो डिग्गी में डालते हैं जी सारा सामान और मुस्तफ़ा को भी बिठाते हैं गाड़ी के अंदर। तो अब जाना है जी हस्बैंड के पास, क्योंकि होम डिपो के पास ही बिल्कुल है टिम हॉर्टन ड्राइव थ्रू से उनकी कुछ चीज़ें लेनी। उन्होंने मुझे लिख के भेजा है कि मेरे लिए ये लेकर आओ, उनको बहुत पसंद है ये।
तो यहाँ आकर जो चीज़ें मेरे हस्बैंड चाह रहे थे और जो उन्होंने मुझे भेजा था वो यहाँ पे मुझे नहीं मिला, तो उन्होंने कहीं और ऑर्डर कर दिया मेडिटेरेनियन फूड, तो मैं वहाँ जा रही हूँ वो पिकअप करने के लिए। सो आई एम इन पार्किंग राइट नाउ। मुस्तफ़ा इज़ गेटिंग क्रेजी बिकॉज उसका दिल है कि वो उतरे। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। इनका इंटीरियर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए जी, आपका इस्तकबाल ही सबसे पहले ऊँट करेंगे। जिस तरह का फूड है ना उसी तरह का इन्होंने इंटीरियर रखा हुआ है माशाल्लाह। सही बोर हो गया था गाड़ी में, रोता रोता आया। इतना ही अच्छा। हमको शायद हफ्ते बाद आए हैं ना, हफ्ते भी नहीं 2 हफ्ते बाद बुलाया गया है। आप कहाँ आते हैं? मैं खुद आई हूँ आपके लिए मज़े का खाना लेके। सैलेड के साथ ये लोग एक सीजनिंग देते हैं, जैतून होता है, सिरका और बीच में कुछ मसाले। उफ यम्मी। हाथ नहीं लगाना। मीठी मीठी चीज़ों के पास खड़े हो गए ना, और मैं इसको बस बार बार नो 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 कर रही हूँ। Calm down, man. I'm a big guy. Yeah, I'm a buff too. मुस्तफ़ा नो, मुस्तफ़ा नो, मुस्तफ़ा नो, वापस रखो। नो 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 स्वीट्स। वापस आ जाओ लड़के, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा। वापस। सो यहाँ से अब हम जा रहे हैं, और मैंने वैसे घर जाना था लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि मुस्तफ़ा की जो है ना नपी आइसक्रीम ख़त्म हो गई है, तो वो फिर मैं इधर ही मायर के पास तो उधर चली जाऊँगी, वो लेके फिर घर जाऊँगी। ये आज मैं ज़रा दूसरे वाले मायर आई हूँ, इधर जो गैस स्टेशन है ना इसके पास है, वो घर के पास वाला दूसरा है। ये मायर भी उसी की तरह ही है, थोड़ा बहुत लाइक चेंज है, लेकिन वैसा ही है लाइक जिस तरह के वहाँ पे आइल्स और सेक्शंस वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे भी वैसा ही है, वो थोड़ा डिफरेंट है डेफिनेटली। लेकिन आई होप, हाँ देखिए वो बेबी सेक्शन भी जिस तरह वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी। हाँ जाओ, ये आ गए जी हम लोग बेबी सेक्शन में। यहाँ से मैं लूँगी मुस्तफ़ा के लिए। अब मैंने हाँ मुस्तफ़ा के लिए बॉडी ऑयल भी लेना है। अच्छा, उस टाइम पे मैं इसको बड़ा फ्रेगरेंस वाली चीज़ें वगैरह यूज़ करती थी, फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप फ्रेगरेंस फ्री यूज़ करवाएं। हमारे यहाँ ये बड़ा बुरा कॉन्सेप्ट है कि वो खुशबू आए, ये हो वो हो, लेकिन फिर मुझे पता चला कि बगैर खुशबू वाली चीज़ें बच्चों के लिए होनी चाहिए। इवन बच्चों के अलावा भी बड़ों के लिए भी अब ना बहुत ज़्यादा डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आप लोग बगैर खुशबू की लाइक फ्रेगरेंस फ्री, अल्कोहल फ्री और इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। तो अब मैं बहुत ज़्यादा लाइक समझ चुकी हूँ कि स्किन के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। यहाँ पर हियर कम हियर, यहाँ पे कैंडी सेक्शन है, अभी ये देख लेगा और मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये भी एक बड़ी मुसीबत होती है, बच्चों को ना हर चीज़ से बचाना पड़ता है। भागो 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 भागो, चलो भागे भागे भागे। इतना मज़े का ये आउटडोर है, बैठना। उफ, इसको ये नज़र आ गया। नो मुस्तफ़ा, चलो चले। उफ अल्लाह जी, मुस्तफ़ा ये टूट जाएगी ना। इस बच्चे ने, इसने तो मुझे पागल ही कर दिया था। अभी मैंने इसको कार्ट में बिठाया है और अब मैं चीज़ें आराम से देखूंगी, क्योंकि कुछ देखने नहीं दे रहा था, भाग रहा था इधर उधर। चलो शाबाश। अब वो दूसरा वाला शॉपर उठाओ, वो उठाओ, वो रखो। ये लो ना, ये भी रखो ना, ये लो। तो यहाँ पर जो शाम का टाइम है, मुस्तफ़ा तो गाड़ी में ही सो गया था, उसको मैंने अंदर कमरे में कार सीट में लेटा दिया और मैं खुद 1 घंटे से यहाँ पे लेटी हुई हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि उठते हैं, कुछ काम करते हैं, क्योंकि काम बहुत हैं और वक्त कम है। अभी मैं सोच रही थी कि मैं उठ के कोई काम करती हूँ, तो ये जनाब साहब उठ गए। ये अभी मैंने चिकन फ्रीजर से निकाला है, अब वापस आके देखूंगी कि ऐसा क्या बनाऊंगी। और मैं कहीं जा रही हूँ, अचानक से मुझे कॉल आई। मुस्तफ़ा का अभी मैं फीडर बना रही थी, मैंने कहा चलो इसको दूध देती हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा से कहीं जाने लगी हूँ, तो ये गाड़ी में पिएगा।
तो ये जी मैं घर वाले होलिये में बैठी हुई थी, मुस्तफ़ा के लिए मैं दूध तैयार किया हुआ था। ये देखिए अब बेचारा पी रहा है बिकॉज ये अभी सो के उठा है। तो मेरे ससुर की कॉल आ गई कि मेरी मेडिसिन घर रह गई है और मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है, साथ में फार्मेसी भी बंद हो गई है, तो प्लीज़ मेरी मेडिसिन ले आओ। मैंने कहा जी क्यों नहीं। तो बस अब उनको मेडिसिन देने जा रही हूँ और पिज़्ज़े पे जा रही हूँ। अब या तो अगर वो लोग बिज़ी ना हुए तो हम कोई वीडियो बना लेंगे वकार के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग वकार को मिस कर रहे हैं। सो वैसे ये टाइम बहुत बिजी होता है, हद से ज़्यादा बिजी। मतलब वो मुझे खुद कहते हैं कि प्लीज़ चली जाओ और फिर मुस्तफ़ा जब होता है ना तो वो तंग इतना करता है, तो वो फिर मुझे खुद ही कह रहे होते हैं कि बस बस अब प्लीज़ तुम जाओ। अच्छा चले, इधर जाना है? अच्छा चलो उधर से चलो। भाई बिजी हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। ये सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, वो बन रहे हैं और मैं मुस्तफ़ा का ध्यान दे रही हूँ। So man is here. Walaikum assalam. You getting Muslim nowadays? Oh yeah, absolutely. What's up, handsome man? उसको देखो ना। So handsome. 2 gallons a day. You drink like 2 gallons a day. This has helped me lose 30 pounds. Oh, only water? Nothing else inside it? I mean, I work out, but water's been huge. I don't drink soda and soda and beer. Really? Yeah. Muslim, good Muslim. Yeah. Oh, Door. You feel oh, you handshake. That's right. Yeah. So salam karo. Salam karo Mustafa. Assalamu alaikum. Oh, assalamu alaikum. Yeah, he knows that. And say high five. High five. Mustafa ताली मारो, high five. High five. High five. Oh. Yeah. बाबा ही चले गए हैं। लोग कह रहे थे मुस्तफ़ा वो वकार के पास जाए पिज़्ज़ा पे वीडियो बनाए, तो ये देख लें जी बिजी है, मैं जा रही हूँ, फिर कभी आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़ वकार। क्या खा रहा है मुस्तफ़ा? डोनट। एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आई थिंक व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्या ख्याल है? क्योंकि अभी घर जाके खाना भी बनाना है। टाइम क्या हो रहा है जी, 7:45 हो रहे हैं और व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो एक और अच्छे से वीडियो के साथ, एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।